हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वयं से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं स्वयं से अपना ख्याल रखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन सरकारों के भरोसे हम बैठे हुए हैं वह सरकार ही राम भरोसे बैठे हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जब 24 मार्च को पहले दिन की लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और आज जब लॉकडाउन के हम चौथे चरण में चल रहे हैं, उस दिन से लेकर आज तक हमने क्या इस लॉकडाउन का सही रूप से उपयोग किया है? मेरे हिसाब से हमने इस लॉकडाउन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया है। जिस लॉकडाउन का उपयोग हमें टेस्टिंग करने के लिए किया जाना था, जिस लॉकडाउन का उपयोग हमें इस कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किया जाना था, वह इस दोनों रूप में हम विफल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने पहले तो इस महामारी को किसी विशेष धर्म से जोड़ा, उसके बाद फिर हमने इस पर राजनीति की, फिर उसके बाद हमने राज्य और सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखा, उसके बाद हमने बसों को लौटाते हुए देखा, उसके बाद हमने आज भी श्रमिकों पर होती हुई राजनीति को देख रहे हैं। यानी यह राजनीति कोरोना संकट काल के दौरान से पहले दिन से होती हुई दिखाई दे रही है और आज 65 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ये राजनीति खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने भर से ही इस महामारी से निपटा जा सकता है, या सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी या सरकार कोई ऐसा नियम बनाएगी जिसके माध्यम से हम इस महामारी से निपट सकते हैं? फिर चाहे वो टेस्टिंग करने का तरीका हो, आप देख चुके होंगे कि आज तक भारत में जिस दिन से लॉकडाउन किया गया था उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ 1% ही टेस्टिंग की गई है। बहुत से राज्यों में तो 1% टेस्टिंग भी नहीं की गई जनसंख्या के हिसाब से। अगर हम कुल जनसंख्या के हिसाब मान लें तो भारत में 0.94% ही टेस्टिंग की गई है, यानी कुल जनसंख्या का 1% भी टेस्टिंग नहीं है। N95 की अगर बात करें, N95 मास्क की तो हमें आवश्यकता है 2 करोड़ से ज्यादा, लेकिन हमारे पास उपलब्धता है 24 लाख की। पीपीई किट हमारे पास नहीं है, वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है। हालत बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन हमारे सामने राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि राजनीति है कि हमें सत्ता में बचा रख सकती है। क्योंकि हम तो भूल बहुत ज्यादा जाते हैं। हम सही मायनों में भारतीय नागरिक और भारतीय जनता ऐसी है कि कुछ दिनों में ये जितनी भी परेशानी उठा रही है वो सारी की सारी परेशानियां धूमिल हो जाएंगी और फिर हम उसी सत्ता के आगोश में चले जाएंगे जिस सत्ता का बखान हम बरसों से करते चले आ रहे हैं। फिर चाहे वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो, फिर चाहे वो किसी दल को लेकर, किसी सरकार को लेकर अपनाने वाली मूर्खता हो, चाहे हम भक्त करें चाहे हम कुछ बोल लें, कहने के मतलब सिर्फ यह है, होनी सिर्फ है राजनीति। ना तो हमने मजदूरों पर ध्यान दिया, वो मजदूर पहले दिन से ही और आज तक किस प्रकार से अपने आप को संभाले हुए है। जितने लोग कोरोना का शिकार नहीं हुए हैं उससे कहीं ज्यादा लोग इस दौरान पलायन के दौरान मौत का शिकार हो गए हैं। 1500 किलोमीटर लोग भी पैदल चल के जा रहे हैं। आखिरकार सरकार देर से ही सही, यदि सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाई भी तो वह श्रमिक ट्रेन उन मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में भी असफल रही है। जिस भारतीय रेलवे की क्षमता 2 करोड़ मजदूरों को प्रतिदिन उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की है, वह 8 करोड़ मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक अभी तक नहीं पहुंचा पाई है। हम बातें बहुत ज्यादा कर लेते हैं, परंतु सही मायने में जमीनी स्तर पर कुछ होता दिखाई नहीं देता है। लोग आज भी ट्रेन के दौरान, सफर के दौरान भूखे प्यासे मर रहे हैं। इंडियन रेलवे ने खुद खुलासा किया है कि उन्हें 40 लाख पैसेंजरों को सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख बोतलें दी हैं पानी की। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ट्रेनें 4 से 5 दिन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगा रही हैं, तो उन मजदूरों में 3 बोतल प्रतिदिन के हिसाब से भी बन पा रही है। सोचो, भूखे प्यासे मजदूर तड़प रहे हैं। बहुत से ऐसे दृश्य आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग प्लेटफार्मों पर मरे पड़े हुए हैं। पहले तो लोग ट्रेनों का शिकार हुए, अब सफर के दौरान ही मर रहे हैं भूखे प्यासे। तो क्या सरकार की जो संवेदनहीनता है वो अभी तक जारी है? सरकार ने सिर्फ राजनीति करते हुए नजर आ रही है और सही मायनों में यदि आज भी हम नहीं संभले तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी।
अभी आपने देख ही लिया होगा कि जब कोरोना शुरुआत हुआ तो डबलिंग रेट क्या थी, तो आज प्रतिदिन 6,000 से 7,000 केस आ रहे हैं। सरकारें विफलता का राग कहीं ना कहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग नोट कर लेना, एक दिन इन्हीं मजदूरों पर मरेंगी, क्योंकि इन मजदूरों की वजह से कोरोना फैला है, सरकार खुद कहेगी, जो कि कतई सही नहीं होगा। पहले सरकारें जब कोरोना का संकट बिल्कुल भी नहीं था तो सरकार इन्हें इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में विफल रही। अब जब कोरोना का संकट बढ़ गया तो पहुंचा भी रही, तो किसी प्रकार का ख्याल भी रखा नहीं जा रहा है। राज्य सरकारें भी सिर्फ और सिर्फ बातें बना रही है, सिर्फ और सिर्फ योजनाएं बना रही हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि सरकार आपका ख्याल रखने में अक्षम है और विफल है। जय हिंद।